चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी इन फिग 7.8। जैसा कि आपको दिखाया गया है फिग में, यहाँ 4 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर। चंपा और चमेली जो हैं क्लास में एंटर करती हैं और कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद वे देखती हैं तो चंपा चमेली से पूछती है क्या कि तुम्हें नहीं लग रहा कि ये जो 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं ये ए बी सी डी के एक स्क्वायर में बैठे हुए हैं। तो चमेली डिसएग्री, चमेली से सहमत नहीं होती है और वो उसके लिए मना कर देती है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज़ करेक्ट। आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके बताना है कि इनमें से कौन सही है, कि चंपा सही है या चमेली सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ कुछ पॉइंट्स गिवन है वो आइडेंटिफाई करा देती हूँ जो किससे मिसमैच हैं। तो पॉइंट क्या है, ए है 3 and 4, बी के पॉइंट्स हैं 6 and 7 और सी के हैं 9 और 4 और डी के हैं 6 और 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, हमें अगर इनके बीच डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये पता करना है कि चंपा सही है या चमेली। तो हमें इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा और डिस्टेंस फार्मूला हम सबसे पहले ए एंड बी के बीच में करेंगे। अगर हमें ए और बी के बीच डिस्टेंस फार्मूला लगाना है तो हम किस चीज़ के पॉइंट्स लेंगे, ओनली ए और बी के। तो चलिए देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। डिस्टेंस फार्मूला ये होता है, डिस्टेंस फार्मूला वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये है डिस्टेंस फार्मूला। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम यहाँ से पॉइंट्स इसके पुट कर देते हैं। तो x देखिए ये होता है x1, ये होता है x2, ये होता है y1, ये होता है y2। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, x2। तो वो है 6 माइनस x1 है 3 और इसका स्क्वायर प्लस y2 है 7 माइनस 4 का स्क्वायर और इसको सारे को हम अंडर रूट कर देते हैं। 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर और इसको रूट कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 प्लस 18 और 18 को अगर हम रूट से निकालेंगे तो वो क्या होगा, जो क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट 18 है नहीं, अगर जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम क्या करते हैं उसको फैक्टराइज करके उसका रूट निकाल लेते हैं। जैसे कि ये है 18 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। तो जिसके पेयर्स बनते हैं उसको हम क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं और जिसका पेयर्स नहीं बनता उसको अंडर रूट कर देते हैं। तो 3 के तो हमारे पास पेयर बन रहे हैं और 2 के हमारे पास पेयर नहीं बन रहे थे तो उसको हमने अंडर रूट कर दिया। तो ए बी के बीच में हमने जो डिस्टेंस फाइंड आउट किया है वो निकला है हमारा 3/√2। अब इसी तरह से कंटिन्यू यही फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम बी सी के बीच फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी सी और सी डी और फिर ए डी। तो इस तरह से हम इनके बीच फॉर्मूला पुट कर देते हैं। अब फॉर्मूला लगाएंगे बी सी के। तो बी सी के कोऑर्डिनेट क्या है, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। 9 माइनस 6 होता है 3 का स्क्वायर प्लस अगर माइनस के 7 है और प्लस के 4 है तो हमारे पास बचेगा माइनस के 3 का स्क्वायर। और इसी तरह से 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। 9 और 9 प्लस 18 होते हैं और 18 को मैंने अभी इसका रूट निकाल के दिखाया था, वो क्या होता है 3/√2। तो इसी तरह से हम कंटिन्यू करते रहेंगे ए बी सी सी डी और ए डी के बीच में। तो अब हमें डिस्टेंस फार्मूला किसके बीच निकालना है, सी डी के बीच। सी डी के पॉइंट्स क्या है, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो दोनों सिचुएशन में हमें क्या मिलता है, -3 हमें मिलता है। तो -3 का स्क्वायर आपको पता ही होगा, माइनस अगर उसके ऊपर स्क्वायर है माइनस की डिजिट है तो उसका स्क्वायर जो है प्लस होता है। 9 + 9 = 18 और 18 का रूट यू हैव ऑलरेडी गेस इट, वो क्या है कि 3/√2। तो ये हमारा क्या हुआ 3/2 इसका सी डी का डिस्टेंस है। अब हमारे पास क्या रहता है, डिस्टेंस ऑफ ए डी। तो ए डी के बीच में अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। आप देख रहे होगे इजीली वो भी इसी तरह से निकलेगा। 6 माइनस 3 क्या हुआ
3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, और इसको हम क्या कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 हमारे पास 18 होगा, और 18 को अगर हम अंडर रूट से निकालते हैं तो 3√2 होगा। सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो जितने भी हमने ए बी बी सी सी डी एंड ए डी के बीच में जो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया है, तो इनका डिस्टेंस सभी का इक्वल है। तो हम यहाँ से भी गैस कर सकते हैं कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, यह एक स्क्वायर है। बट हमें कन्फर्म करने के लिए क्या करना होगा, जो ये डायगोनल ए सी और बी डी जो है, इनके बीच में भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो पहले ए सी और ए सी डी जो है, जैसे कि एक स्क्वायर होता है, उसके डायगोनल क्या होंगे, ए सी और बी डी होंगे। तो ए सी और बी डी के बीच में अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो उससे भी हमारा आंसर वही सेम आएगा। तो हम यही से कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड चंपा इज राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।